मामा आप नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? दिल नहीं जा रहा मेरा। आपकी तबीयत तो ठीक है? जावी, घर से कोई टूथपिक या कॉमन पिन तो गायब हुई नहीं है। इतने अनजान मत बनो। एक जीता जागता इंसान घर से चला गया। मामा आपने दुआ के जाने को इतना दिल पे क्यों लगा लिया? जावी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकती कि मैं उसकी तरफ से इतनी लापरवाह थी। वो एक एहसान फरामोश लड़की थी। चले गई है तो हमारी जान छूट गई। शुक्र मनाए। उसके जाने का ये फायदा जरूर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया होगा। वो कहाँ से आ गई मामा बीच में? मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूं क्योंकि मैं असमत और शहजी के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती। दुआ के यहां रहने की सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारी बीवी को थी। मैंने खुद सुना था, वो थ्रेट कर रही थी दुआ को, इसलिए दुआ यहां से गई। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। हर बात का इल्जाम सिला को देना बंद कर दे। इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत बता रही। उसने कई बार उसको यहां से निकालने की कोशिश की है। पहले उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर, उसके बाद रिश्ते की इनकार की वजह तुम्हें करार देकर उसने दुआ पर गंदगी उछालने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि इस बार भी वो सिला की वजह से ही यहां से गई। मामा आपके माइंड से मैं सिला के लिए बदगुमानी कभी भी दूर नहीं कर सकता। सिला, सिला, दुआ कहाँ है? मुझे क्या मालूम? झूठ मत बोलो। तुम ही ने उसे मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए। मैं इतनी ताकतवर होती तो क्या ही बात थी? सिला, मुझे साफ साफ बताओ, तुमने क्या कहा है दुआ से? मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लाड उठाने वाले कोई और हो, मैं नहीं हूँ। तुम जैसी बदतमीज और एहसान फरामोश लड़की से मुझे अपने लाड उठवाने हैं। आइंदा मेरे कमरे में आओ तो ये अपनी आवाज और नजरें नीचे कर मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने। तो फिर चली जाओ ना, खड़ी क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी दुआ के साथ? क्यों किया उसके साथ ऐसा? बहुत जिद्दी हो तुम। सुनना चाहती हो ना, तो फिर सुनो। मुझे दुआ का वजूद इस घर में बिल्कुल भी गवारा नहीं, और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। नफरत थी मुझे और कुछ। सिला, नफरत की भी कोई वजह होती है। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मुझसे ना इस लहजे में बात नहीं करनी, वरना ये ना हो कि दुआ के बाद तुम्हें इस घर से मुंह छुपा के भागना पड़े। आइंदा मुझसे बात करने से पहले ये सोच ले कि अगर दुआ को इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ तो तुम्हें भी भेज सकती हूँ। तुम निकलवाओगी मुझे यहाँ से? मैं निकलवाऊंगी तुम्हें यहाँ से। अगर तुम दुआ के लिए इस घर में जगह तंग कर सकती हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। ज़बान संभाल कर बात करो माँ। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम इस तरीके से सिला से बात कर सकती थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो अभी यही करते हैं ये लोग मेरे साथ। पूरा दिन इन्हीं नफरतों में गुजारती हूँ मैं। पर आप मुझे काहे नहीं करती? झूठ मत बोलो सिला। झूठ नहीं बोल रही है, मैं तुम लोग के रवैये देख रहा हूँ। सिर्फ इसलिए चुप हूँ कि शायद तुम लोगों के दिलों में से इसके लिए नफरत खत्म हो जाए। नहीं जावी, यहाँ तो हर बात का इल्जाम मुझे ही दिया जाता है। कहाँ इन फरिश्तों में मुझे गुनहगार को फंसा दिया। सिला, तुम वाकई एक बहुत बड़ा ड्रामा। मकर और फरेब तो तुम्हारी फितरत में है। मेरे भाई को भी इसी तरह तुमने अपने मकर और फरेब के जाल में फंसाया होगा। जावी, आप इसकी ज़बान क्यों नहीं रोकते हैं? माम बस, इसके आगे एक और लफ्ज नहीं। अगर इसके आगे तुमने और कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बहन हो। मुझे तो लगता है तुम ऑलरेडी हर रिश्ता भूल चुके हो। जिस तरह इसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है, उसी तरह ये तुम्हें हम सबसे दूर करने की कोशिश कर रही है। शायद यही इसका मिशन है। माम!